हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक बार फिर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी में भी कौरव हैं जो खाकी हाफ पैंट पहनते हैं और शाखा लिए होते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यात्रा में किसी का धर्म नहीं पूछा गया, अगर कोई गिरा तो उसे उठाया गया। पांडव महाभारत के तपस्वी थे, वो कभी किसी का गलत नहीं करते थे। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में यात्रा कुरुक्षेत्र में चल रही है। यात्रा सुबह कानपुर कोलियां से शुरू हुई। 10 जनवरी की शाम ये यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। देश में जबरन धर्म परिवर्तन एक गंभीर मसला बन गया है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की गई है कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा गया कि जबरन और धोखे से हो रहे धर्मांतरण चिंता का विषय है। जोशी मठ में प्रशासन जल्द ही दरार पड़ी घरों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। चमोली के डीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली से केंद्र की एक टीम आज जोशी मठ पहुंची और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ये टीम जल शक्ति मंत्रालय की ओर से गठित की गई थी। कल भी भारत सरकार के गृह मंत्रालय से एक टीम दौरा करने आएगी। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं। बदलती दुनिया में आपकी जिम्मेदारी अहम है। दिल्ली एमसीडी में मेयर चुनाव में हुए घमासान को लेकर प्रदर्शन का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी के पार्षद और पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में बीजेपी ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। बीजेपी भी मेयर चुनाव के दौरान सदन में हंगामे को लेकर आप के खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली से पटना आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में कुछ यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में धुत 3 युवकों ने बवाल किया। उन्होंने एयर होस्टेस के साथ मारपीट और बदसलूकी की। दिल्ली के कंझावला मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 6 आरोपियों को आज रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था। दिल्ली के कंझावला मामले में मृतक अंजलि के घर चोरी की वारदात हुई है। रात में अंजलि के घर कोई नहीं था। इस दौरान अंजलि के घर से एलसीडी टीवी गायब हो गया। पड़ोसी ने अंजलि के परिजनों को चोरी की वारदात की जानकारी दी। राजस्थान में सेकंड ग्रेड टीचर परीक्षा में पेपर लीक के मामले में बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड सुरेश ढाका के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जेडीए ने बुलडोजर चलाया। जेडीए प्रशासन ने अतिक्रमण का हवाला देकर यह कार्रवाई की। दिल्ली एनसीआर में ठंड ने पिछले 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1.5 डिग्री के नीचे तापमान दर्ज किया गया। आज सुबह कोहरे की चादर में दिल्ली एनसीआर ढका हुआ था। दिल्ली में कई जगह घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 हो गई है। राजौरी के डांगरी में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। राजौरी में आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाई जा रही है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना। बारोसई रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। इसके चलते खिड़की के शीशे टूट गए। वंदे भारत ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी आ रही थी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पेंट बनाने की एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से फैक्ट्री मालिक और 3 मजदूर मामूली रूप से झुलस गए और इससे फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। दिल्ली के नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री की लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं।